So, dear students, today we have question number 2.18, chapter Structure of Atom. The question is, what is the energy in joules required to shift the electron of hydrogen atom from first Bohr orbit? Question में given है first Bohr orbit से कहाँ पे? Fifth Bohr orbit. And what is the wavelength of light emitted when the electron returns to ground state again? Clear? अब ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉन एनर्जी हमें गिवन है कितनी 2.18 इंटू 10⁻11 अर्ग्स. इट इज गिवन इन अर्ग्स. हमें किस में चाहिए एनर्जी? जूल के अंदर. तो सबसे पहले व्हाट इज द एनर्जी इन जूल? कितनी एनर्जी चाहिए जूल के अंदर कि टू शिफ्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम फर्स्ट बोहर ऑर्बिट टू फिफ्थ बोहर ऑर्बिट? तो आंसर स्टार्ट कर दें. आंसर में फर्स्ट हमें गिवन है एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में कितनी है? विच इज इक्वल टू -2.18 इंटू 10⁻11 अर्ग्स. इसका जूल में कन्वर्ट करें अगर तो मेरे पास कितना आएगा? -2.18 इंटू 10⁻11 इंटू 10⁻7 जूल, विच इज इक्वल टू 2.18. इसको माइनस लिखते हैं थोड़ा. 2.18 इंटू 10⁻18 जूल. क्लियर? और अगर हम लोग nth ऑर्बिट के लिए एनर्जी लिखें तो वो कितना है? -2.18 इंटू 10⁻18 डिवाइडेड बाय n स्क्वायर, और यहाँ पे मेरे पास आएगा z स्क्वायर. क्लियर? और ये भी किस में आती है? ये भी एनर्जी हमारे पास किस में आएगी? माइनस में ही आएगी. क्लियर? तो मेंशन करते हैं इसमें, माइनस हम लोग मेंशन करेंगे. तो ये मेंशन कर दिया माइनस इसमें. चेक करते हैं आगे नेक्स्ट. अब फर्स्ट एनर्जी हमें गिवन है फर्स्ट ऑर्बिट के लिए. तो मेरे पास डेल्टा ई किसके इक्वल आएगा? कहाँ से कहाँ का बोला उन्होंने? फर्स्ट ऑर्बिट टू फिफ्थ ऑर्बिट. दैट मीन्स E5 माइनस E1. और अगर E1 लिखूँ तो वो कितना गिवन है? -2.18 इंटू 10⁻18 जूल. और E5 हम लोग कैलकुलेट करते हैं. E5 इज इक्वल टू, इसमें पुट करेंगे फॉर्मूला में, -2.18 इंटू 10⁻18 डिवाइडेड बाय n स्क्वायर एंड z स्क्वायर. फिफ्थ ऑर्बिट है तो z की जगह मेरे पास क्या आएगा? z स्टैंड्स फॉर एटॉमिक नंबर. क्लियर? तो किसके लिए पूछा है? फर्स्ट ऑर्बिट के लिए. तो हाइड्रोजन के लिए है 1 स्क्वायर, और यहाँ ई फिफ्थ ऑर्बिट के लिए निकाल रहे हैं तो n की जगह क्या आ जाएगा यहाँ पे? 5 स्क्वायर. क्लियर? E1 भी मेरे पास है, E5 मेरे पास है. इसमें पुट करते हैं फॉर्मूला में. तो डेल्टा E इज इक्वल टू ये -2.18 इंटू 10⁻18. 1 स्क्वायर मीन्स 1 अपॉन 5 स्क्वायर कितना आएगा? 25 माइनस इंटू -2.18 इंटू 10⁻18 जूल. क्लियर? ये भी जूल में एनर्जी. और इसको थोड़ा सा और सॉल्व करें तो मेरे पास क्या आएगा? ये दोनों टर्म्स कॉमन आ सकती हैं. इसको कॉमन लेते हैं तो मेरे पास आया डेल्टा E इज इक्वल टू -2.18 इंटू 10⁻18. ये मैंने कॉमन ले लिया. अब अगर मैं इसका माइनस कॉमन ले रहा हूँ या माइनस हटा दूँ इसके बाद, तो 2.18 इंटू 10⁻18, तो ये माइनस माइनस किसके इक्वल आएगा? प्लस. तो प्लस वाली टर्म मेरे पास आ गया ये. तो मेरे पास आया 1. उसके बाद ये माइनस में टर्म है तो माइनस रहेगा, -1/25. मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ. मैंने 2.18 इंटू 10⁻18 कॉमन लिया, तो मेरे पास यहाँ क्या बचा है? -1/25. और यहाँ पे माइनस माइनस पॉजिटिव हुआ तो ये पॉजिटिव आएगा 1. तो वो लिखे 1 - 1/25. इसको और सॉल्व किया तो डेल्टा E इज इक्वल टू, इसको मैं लिख सकता हूँ सिंपली, फिर से मल्टीप्लाई करो या, तो मेरे पास क्या आएगा? 2.18 इंटू 10⁻18 इंटू 25 माइनस 1/25, which is equal to 2.18 into 10⁻18 into 24/25.
तो अगर इसको मैं कैलकुलेट करूं तो मेरे पास डेल्टा ई कितना आता है कैलकुलेट करने के बाद, डेल्टा ई विल बी 2.093 इंटू 10⁻⁻18 जूल। 2.093, तो कितना आएगा मेरे पास 2.093 इंटू 10⁻⁻18 जूल। इतने जूल एनर्जी चेंज हमें चाहिए। क्लियर? तो सेकंड पार्ट हमारे पास क्या है, वेवलेंथ भी फाइंड करनी है। तो आपको पता वेवलेंथ और एनर्जी किस तरह से रिलेटेड है एक दूसरे के साथ, हमें पता है E इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा। और इसको थोड़ा सा रीअरेंज करूं तो मैं लिख सकता हूँ विच एम्प्लाइज लैम्डा इज इक्वल टू एच सी अपॉन ई। यहाँ पे हम लोगों ने डेल्टा ई फाइंड किया तो हम लिख सकते हैं डेल्टा ई, दैट्स नॉट एन इशू। डेल्टा ई, तो एच स्टैंड्स फॉर प्लैंक्स कांस्टेंट जिसकी वैल्यू आपको पता है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 JS। JS stands for joule second, into C velocity of light 3 into 10⁸ meter per second, whole divided by डेल्टा E कितना 2.093 इंटू 10⁻⁻18 जूल। अब ये जूल से जूल कैंसिल, सेकंड से सेकंड कैंसिल, तो मेरे पास वेवलेंथ कितनी आई इसको सॉल्व करने के बाद 9.498 इंटू 10⁻⁻18 मीटर। क्लियर? ये मेरे पास क्या निकल गया है, वेवलेंथ ऑफ द लाइट एसोसिएटेड विद दिस ट्रांजिशंस। क्लियर? एक बार फिर से इसे रिपीट कर रहा हूँ। What is the energy in joules required to shift electron of hydrogen atom from first Bohr orbit? First Bohr orbit से कहाँ शिफ्ट करना है, फिफ्थ ऑर्बिट में। तो यानी कि फर्स्ट ऑर्बिट एंड फिफ्थ ऑर्बिट, दैट मीन्स डेल्टा ई एनर्जी हमें फाइंड करनी है। तो डेल्टा ई किसके इक्वल आएगा, E5 माइनस E1। अब यहाँ पे E1 क्या है, ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, इट इज गिवन, लेकिन किस में गिवन है, ये आर्ग्स में। तो हमने इसको जूल में कन्वर्ट कर दिया। मेरे पास हमें पता है कि 1 आर्ग जो है दैट इज इक्वल टू 10⁻⁻7 जूल, स्टैंडर्ड वैल्यू। तो वो मैंने पुट किया 10⁻⁻7 जूल, तो मेरे पास कितना आ गया -2.18 इंटू 10⁻⁻18 जूल। ये क्या निकला, एनर्जी ऑफ फर्स्ट यानी ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉन। और किस में है ये, जूल में। अर्लियर किस में थी, आर्ग्स में। फिर एनर्जी ऑफ nth इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला हमें पता है -2.18 इंटू 10⁻⁻18 अपॉन n स्क्वायर, और ये z स्क्वायर, z स्टैंड्स फॉर एटॉमिक नंबर। और यहाँ पे n क्या रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर ऑफ ऑर्बिट, कौन सा ऑर्बिट है। तो डेल्टा ई E5 माइनस E1 हमें कैलकुलेट कर चुके हैं। ये E5 किसके इक्वल आया, Z1 है तो 5n5 स्क्वायर, ये वैल्यू पुट किया, डेल्टा ई हमने कैलकुलेट किया। तो ये कैलकुलेशन करने के बाद मेरे पास डेल्टा ई कितना आया 2.093 इंटू 10⁻⁻18 जूल। ये निकली एनर्जी ऑफ nth इलेक्ट्रॉन। क्लियर? उसके बाद एनर्जी नॉट nth इलेक्ट्रॉन, दिस इज द एनर्जी चेंज कितना है इस ट्रांजिशन के लिए। फिर उसके बाद E इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा, ये एनर्जी का रिलेशन है वेवलेंथ के साथ। और लैम्डा हमें वेवलेंथ फाइंड करनी है, क्वेश्चन में गिवन है कि फाइंड द वेवलेंथ ऑफ द लाइट। तो लैम्डा इज इक्वल टू एच सी अपॉन डेल्टा ई। एच प्लैंक्स कांस्टेंट, तो उसकी वैल्यू 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। सी वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁸8 मीटर पर सेकेंड। उसके साथ डेल्टा ई पुट किया, तो हमारे पास जो कैलकुलेट करके लैम्डा आया वो कितना आया 9.498 इंटू 10⁻⁻18। कैलकुलेट करते हैं, नॉट -18, 18, it will not be 18, it is -8 मीटर, -8 मीटर। और इसको हम लिख सकते हैं 9.5 इंटू 10⁻⁻8 मीटर, और लैम्डा इज इक्वल टू 950 ऑंगस्ट्रॉम। अगर हम ऑंगस्ट्रॉम में फाइंड करें तो वो भी हम कैलकुलेट इसे कर सकते हैं। थैंक यू।